आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आप सभी को पैगाम टीवी की पूरी टीम की जानिब से ईद मीलादुन नबी मुबारक हो। दोस्तों, शहर हैदराबाद में ईद मीलादुन नबी रिवायती अंदाज में मनाई गई। ताहम सड़कों पर जुलूस नहीं निकाला गया। घरों में ख़वातीन ने पूरन की पूरियां बनाते हुए ईद मनाई। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ईद मीलादुन नबी पर यह खुसूसी पेशकश। अगर मिल गई मुझको राहे मदीना, मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूंगा। अकीदत से काबे में सर को झुका कर निगाहों से बाबे हरम चूम लूंगा। रब कायनात ने बनी नौए इंसान की भलाई के लिए कम व बेश 1,24,000 से जायद अम्बिया इकराम भेजे। तमाम अम्बिया इकराम ने अपने अपने ज़माने में भटके हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखलाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। जहाँ माह शाबान और रमज़ान को बड़ी अहमियत हासिल है, वहाँ रब्बिल अव्वल के बाबरकत महीने को भी बड़ी ही फजीलत हासिल है। अस्सलाम अल्लाह के प्यारे, अस्सलाम 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 अस्सलाम। ऐ मेरी आँखों के तारे, अस्सलाम 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 अस्सलाम। जहाँ में आए नबी हमारे, मैं उन पे वारी, मैं उनके सदक़े। हुज़ूर रब्बिल अव्वल आलम इस्लाम में पैगंबर इंसानियत, रसूल रहमत, जान ईमान, शान कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सरापाए नूर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का महीना है। रब्बिल अव्वल को दूसरे लफ्ज़ों में ईद मीलादुन नबी का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि 571 हिजरी 12 रब्बिल अव्वल बरोज़ पीर रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवारी से जहालत का खातिमा हुआ। बुत पाश पाश हो गए। लोगों ने बुतों की पूजा छोड़कर अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम कर लिया। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। रब्बिल अव्वल का महीना आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए मसरतों का पैगाम लेकर आता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मुसलमान हर साल रब्बिल अव्वल के महीने में अपने घरों में चिरागां करते हैं। गलियों बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। 12 रब्बिल अव्वल की इस सुहानी सुबह की बाबरकत और बासादत घड़ी में चमका जब तैयबा का चांद। इस दिल अफरोज सातों में लाखों करोड़ों अरबों नहीं बल्कि खरबों दुरूद व सलाम सरकार की आमद मरहबा के नारे फजाओं में गूंजने लग जाते हैं। घरों को सजाना, चिरागां करना, मिलादुन नबी की मजलिस करना, नाते शरीफ पढ़ना, या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद करना, ये सब जायज़, मुस्तहब और मोहब्बत रसूल हैं। रसूल अल्लाह की हयात मुबारका हम सब मुसलमानों के लिए राह हिदायत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए सरापा हिदायत और रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। खुद है खुदा को दीद की हसरत, दीद की हसरत, खालिक के दिलदार मोहम्मद, खालिक के दिलदार, नबियों के सरदार मोहम्मद। रब्बिल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए मसरतों की नवीद लेकर आता है और हम हमारे हुजूर की बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करते हैं। बिलाशुबा अपने मोहसिन को याद रखना अपने ज़मीर की ज़िंदगी का सबूत फराहम करना है, और ये सबूत मुसलमान सदियों से देते चले आ रहे हैं। मुसलमान 12 रब्बिल अव्वल के मौके पर मुख्तलिफ अंदाज से खुशियां मनाकर अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लेते हैं। इश्क़ रसूल बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बड़ी अजीम नेमत है।
اس کے بغیر عقبہ تو دور اپنی دنیا بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں سنواری سجائی جا سکتی۔ آپ سبھی جانتے ہیں، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ایک دور تھا جب دنیا کھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ ایسے میں خدا کی رحمت میں جوش مارا اور دنیا کو اپنے ایک عظیم محسن سے نواز دیا، جس نے سسکتی انسانیت کو عافیت بخش دی اور لوگوں کو دوسرے انسانوں کی بندگی سے آزاد کروا کر رب کی بندگی کا خوگر بنا دیا۔ صدیاں بیت گئیں، کئی ادوار آئے، کئی افراد مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوئے، لیکن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو ہمیشہ سبقت حاصل رہی۔ وہ سب کے لیے مینارہ نور رہے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کی طرز زندگی سادہ سی تھی، اس میں تصنع نہ تھا، نہ دکھاوا تھا۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً خداوند قدوس کے ایک نشان اعظم کے ظہور کی رات اور دن ہے، لہٰذا عید میلاد النبی کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید میلاد کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ خوشی منانا، گھروں اور محفلوں کی آرائش کرنا، اچھے اچھے پکوان پک کر خود بھی کھانا اور دوسروں کو کھلانا، یہی سب عید کی نشانیاں اور عید منانے کے طریقے ہیں، جن پر 12ویں شریف کو اہل سنت و جماعت عمل کر کے عید میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اور جو لوگ اس سے چڑھتے ہیں اور اس تاریخ کو اپنے گھر اندھیرا رکھتے ہیں، منہ لٹکائے پھرتے ہیں، عید میلاد کی خوشی منانے والوں کو بدعتی کہہ کر پھبتیاں کستے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اہل سنت کو چاہیے کہ خوب خوشی منائیں اور کثرت سے میلاد شریف کی مجلس منعقد کریں اور جھوم کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہاں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر میلاد کا مطلب کیا ہے۔ ولادت کے واقعات بیان کرنا میلاد کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن عظیم میں انبیاء اکرام کی ولادت کے واقعات کو جا بجا بڑی شر و بست کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جو اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ موجودہ دور میں میلاد شریف کی حیثیت یہ ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، نعت پاک، ولادت مبارکہ کا تذکرہ، سلام، مے خیام، فاتحہ خوانی، جلوس، کھانے وغیرہ کا اہتمام، تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرتے ہیں۔ عاشقان رسول کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب میلاد پاک کے مبارک مہینے کی آمد ہوتی ہے، جو عشاق اپنے مکانوں، دکانوں، مسجدوں، خانقاہوں پر جھنڈے لہراتے ہیں، اس مبارک ماہ میں ہر طرف خوشیوں کی بہار آ جاتی ہے، دل جھوم اٹھتا ہے، دماغ مدینے کی گلیوں میں کھو جاتا ہے۔ ہر ایک شے سے اعلیٰ، ہر ایک شے سے افضل، ہر ایک شے سے برتر، مدینے کی گلیاں۔ نبی کریم کی ولادت کی مبارک گھڑی اور 12 ربیع الاول کے دن ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق عید مناتا ہے۔ عید میلاد النبی منانے کا یہ انداز خوب ہے کہ 12 ربیع الاول کو ایک دن کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 17 ربیع الاول تک خوب جلسے جلوس ہوتے ہیں۔ ان جلسوں اور جلوسوں کی اپنی ایک افادیت ہے، لیکن آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اس میں محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بہت ہیں، دنیا کے ہر کونے میں، ہر جگہ، لیکن اس محسن صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن کیا میلاد منانے کا یہ تصور کافی ہے کہ جلسے منعقد کیے جائیں، بھیڑ اکٹھی کی جائے؟ بس عید میلاد النبی منانے کا یہ تصور کافی نہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں
इंसानियत के मोहसिन हमारे नबी हमारी जिंदगियों से दूर रहें। हमें थोड़ा सा मोहब्बत का रुख बदलना होगा। जज्बाती अंदाज और फिक्र अपनी जगह सवाब देने का सबब है, लेकिन इससे हकीकी तगाजे पूरे नहीं होते। हमें अपनी जिंदगी को पहले संवारना होगा, हुजूर के दिखाए गए रास्ते पर चलना होगा, उनकी तालीमात को आम करना होगा। तुम पे निछावर तुम पे फिदा हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमतौर पर हम लोगों में सीरत के हवाले से हमारी मालूमात वाजिबी सी हैं। अफसोस इस बात का है कि अहम और ज़रूरी मालूमात से भी हम में से अक्सर लोग न वाकिफ़ हैं। हालांकि मुतालिया सीरत हर दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत रही है और आज के हालात के तनाजुर में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। इसलिए सीरत के मुतालिए को भी आम करने की ज़रूरत है। ईद मीलादुन्नबी के मौके पर बच्चों के दरमियान सीरतुन्नबी के इनामी मुसाबिक़े मुनक्कद किए जाएँ, लोगों को सीरत नबवी के मुतालिए पर उभारा जाए और इस मौजू पर अच्छी अच्छी किताबें मुख्तलिफ ज़बानों में मुफ्त तक़सीम की जाए। हमें ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि जुलूस ईद मीलादुन्नबी उस ज़ाते गिरामी से मंसूब है जो दुनिया का सबसे अजीम इंसान है। इसलिए हमें ईद मीलादुन्नबी के यानी आज के दिन कोई ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं जो हमारे नबी की तालीमात व इरशादात के मनाफी हो। अब मैं आपको हैदराबाद में मनाई जाने वाली ईद मीलादुन्नबी दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपने हैदराबाद में मनाई जाने वाली इस ईद को नहीं देखा तो फिर भला आपने क्या खाक देखा है। आज के दिन यहाँ भी लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं, मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया जाता है। ये बात अलग है कि इस दिन मसाजिद में मुसल्लियों की तादाद कम ही होती है। घरेलू खवातीन पूरन की पूरियां तलने में मसरूफ होती हैं। अगर आपने इन पूरियों का मजा नहीं चखा तो आपने इस दुनिया में कुछ नहीं खाया। इन पूरियों में खोपरा, बादाम, किशमिश, काजू और बहुत सारी चीजें मिला दी जाती हैं और जब उसे तला जाता है तो घर के सारे सहन में इसकी सौंधी सौंधी महक फैल जाती है और अड़ोस पड़ोस के लोग भी पूरियों की इस महक से महजूज होते हैं। कई अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें दाल की पूरियां पसंद आती हैं। आजकल की खवातीन अब पूरियां बनाना नहीं चाहती। पहले वाली खवातीन रात रात भर जाग कर इन पूरियों की तैयारी में अपना वक्त सर्फ कर देती थीं और अब यही पूरियां बेकरियों से मंगवाई जाने लगी हैं। वो तो अच्छा हुआ कि होटलों और बेकरियों में खीर नहीं बनाई जाती, इसीलिए खवातीन घरों में खीर तैयार कर लेती हैं और सारा खानदान एक जा बैठकर उसे मजे लेकर खाता है। बाजारों और सड़कों पर कुछ साहिब सरवत लोग दावत का एहतमाम करते हैं। बघारा खाना, दालचा या फिर बिरयानी बनाकर हर खास व आम को मुफ्त में खिलाया जाता है। तो वहीं छोटे बच्चे अपने हाथों में झंडे लिए जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ते जाते हैं। इन बच्चों में कोई अमीर घराने का लड़का नहीं होता। जमी बोली मोहम्मद मुस्तफा की मुझ पे उम्मत है। फलक बोला मेरे कौसर पे एक मस्ती का आलम है। हमारे नबी की हयात मुबारका हमारे लिए सिरात मुस्तकीम और मशाले राह है। जो अमले मुबारका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो सुन्नत कहलाते हैं। सुन्नतों पर अमल करके हम दुनिया व आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। रबे कायनात हमें दुनिया व आखिरत दोनों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अस्सलाम अल्लाह के प्यारे, अस्सलाम 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 अस्सलाम। ऐ मेरी आँखों के तारे, अस्सलाम 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 अस्सलाम। जहाँ में आए नबी हमारे, मैं उन पे वारी, मैं उनके सदके। हुजूर अनवर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज आपकी।